आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस साइड मोहम्मद अब्रार। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों का बिज़नेस बहुत अच्छे वे से चल रहा होगा। तो आज की वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने एक स्टेप भी मिस नहीं करना क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि किन पर्सनस का अकाउंट वेरीफाइड है और किन पर्सनस के अकाउंट को मॉडिफाई होने की ज़रूरत है। वो अपनी सेटिंग वगैरह चेंज कर लें ताकि कंपनी उनको फेक आईडी कंसीडर ना करे या उनके अकाउंट को बैन ना करे। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को गाइड करूँगा और आपने हर चीज़ को अच्छे वे से सुनना है ताकि आपकी तरफ से कोई कन्फ्यूजन ना रहे और हम आपको बेस्ट डिलीवर करेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप हर पॉइंट को अच्छे से गेट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं ना इकोनेक्स पर, तो आजकल आपको एक पॉलिसी नज़र आ रही होगी फेक आईडीज़ और रियल अकाउंट की। वो बेसिकली क्या है और पॉइंट्स जो हैं वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, कुछ पर्सनस को समझने में जो है मुश्किल आ रही होती है। तो हम चाह रहे हैं कि आपको हर पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो हम चलें अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं इकोनेक्स पर। तो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं ना तो ये आ जाता है आपके सामने, ठीक है। यानी इंपॉर्टेंट नोटिस, फेक आईडीज एलिमिनेशन पॉलिसी 2022, व्हाट इज़ फेक आईडी, उसके अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं 6 पॉइंट्स हैं। व्हाट इज़ रियल आईडी, उसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं। एंड पर नोट लिखा हुआ है, ठीक है। और डेडलाइन भी बताई हुई उन्होंने December 1, 2022। तो बेसिकली ये है कि अब पॉइंट्स इंग्लिश में तो ठीक है आपको समझ आ रहे हैं, लेकिन इनकी मैं मज़ीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी कर दूं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे ऊपर क्या है, व्हाट इज़ फेक आईडी, यानी इकोनेक्स किन अकाउंट्स को फेक आईडी कंसीडर करेगी। यानी जिसने भी अकाउंट बनाया हुआ है अगर उसके अंदर ये पॉइंट्स नहीं होंगे तो वो कंपनी की नज़र में फ़ेक अकाउंट कंसीडर होगा। तो बेसिकली ये कंपनीज करती क्यों है, आप ये इकोनेक्स की ही पॉलिसी नहीं है। आप अगर देख लें फेसबुक, ट्विटर, अमेज़ॉन ने भी अभी रिसेंटली इतने अकाउंट्स बैन किए, तो उनकी रीज़न होती है बैक एंड पर, ठीक है। उनकी बैक एंड पर एक रीज़न होती है और कंपनी चाहती है कि हमारे साथ सिर्फ रियल यूज़र ही काम करें, बाकी जो फेक तरीके से काम कर रहे हैं और जो है कंपनी का नेम इस्तेमाल करके लेकिन जो है उससे मिसगाइड या फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो कंपनी चाहती है कि हम ऐसे लोगों को अपने सिस्टम से रिमूव कर दें। चलिए मैं आता हूँ अब पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नेम ऑफ़ द आईडी डज़ नॉट मैच द CNIC कार्ड। यानी कंपनी उस अकाउंट को फेक कंसीडर करेगी जिसका जो नेम है, फुल नेम है, वो CNIC कार्ड से मैच नहीं करेगा। तो जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं ना इकोनेक्स पर, तो लिखा आता है कि अपना नेम मेंशन करें एज़ पर CNIC। यानी जो आपका नेम CNIC पर लिखा हुआ है ना, तो वही आपका फुल नेम होना चाहिए इकोनेक्स के अकाउंट पर भी, सही है। और कंपनी किस तरह वेरीफाई करेगी कि जब आप अपना क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं, KYC के अंदर जब अपना जो है CNIC डालेंगे तो कंपनी इस चीज़ को देखेगी जो CNIC के ऊपर नेम है, क्या अकाउंट क्रिएट करने वाले ने अपना नेम वही रखा है जो CNIC पर है। अगर नहीं है तो वो फेक अकाउंट है, अगर मैच कर जाता है तो ये आपका अकाउंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं अब। द कॉन्टैक्ट डिटेल्स डू नॉट मैच द CNIC कार्ड। देखिए पाकिस्तान में जब कोई पर्सन CNIC कार्ड यूज़ कर रहा होता है, वो डेफिनेटली इजी पैसा भी आपके CNIC कार्ड पर बनता है, जैज़ कैश भी आपके CNIC कार्ड पर बनता है, मोबाइल फ़ोन जो आपने इकोनेक्स में डाला होता है वो भी आपके CNIC कार्ड पर बन रहा होता है, या इवन आपकी Gmail जो होती है वो भी CNIC कार्ड बेस पर होती है। तो कंपनी ने 1 दिसंबर से ये चीज़ें जो हैं वो नोट करनी है और देखना है कि आपने जो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली हुई हैं, जीमेल, जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट, क्या वो सब चीज़ें आपकी CNIC कार्ड से ही बेसिकली अकाउंट बने हुए हैं। तो ये अब कंपनी की टीम जो है, मैनेजमेंट टीम बैठेगी, वो इसको अच्छे से एनालाइज करेगी और आप कोशिश करें कि आपने जो अपनी डाटा डाला हुआ है तो वो आपके CNIC कार्ड वाला ही डाटा हो, सही है। अगर आपका नहीं है तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप उसको अपडेट करवा सकते हैं, कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल करके उसको अपडेट करवा सकते हैं या सपोर्ट में जाकर आप उसको चेंज करवा सकते हैं। तो जिन पर्सनस का जो है डाटा CNIC कार्ड से मैच नहीं करेगा तो कंपनी उसको फेक आईडी कंसीडर करेगी, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए। अब KYC इज़ नॉट अप्रूव। KYC होता है नो यूअर कस्टमर, ठीक है। कंपनी जो है अपने हर पर्सन को, अपने हर जो है मेंबर को जानना चाहती है, नो करना चाहती है कि हमारे साथ कौन सा पर्सन जो है हमारे सिस्टम के साथ अटैच हुआ है। जाहिर बात है ये कंपनी का प्रोसीजर होता है। आप जब क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं तो उसके बाद जो है, जब बाय नाउ के बाद KYC का आपके पास ऑप्शन आता है, तो उसके अंदर आप अपना जो है
आईडी कार्ड के फ्रंट पिक डालते हैं, बैक पिक डालते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं और उसके अंदर जैज़ कैश सीधी पैसा बैंक अकाउंट ये सब चीज़ें मेंशन करते हैं। तो अगर आपने हर चीज़ सही तरीके डाली हुई है तो कंपनी आपके एक दिन के बाद वो जो है अप्रूव्ड कर लेती है। सही है, पेंडिंग लिखा आ जाता है फ़ौरन, लेकिन एक दिन बाद वो अप्रूव्ड कर लेती है। तो पेंडिंग में सॉरी जब आप वो डाटा डाल देते हैं तो सबमिटेड लिखा आ जाता है और एक दिन बाद जो है वो अप्रूव्ड लिखा आ जाता है। ठीक है, तो जिस पर्सन का केवाईसी अप्रूव्ड है उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस पर्सन ने अभी तक अपना केवाईसी पेंडिंग पर रखा हुआ है, सबमिट नहीं करवाया, तो आज ही इस वीडियो देखने के बाद जो है अपने अकाउंट में जो है वो केवाईसी को डन करे एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि कोई बाद में इशू ना क्रिएट हो। ठीक है, तो जिसका अप्रूव नहीं होगा तो जाहिर बात है कंपनी ने उसको फेक अकाउंट कंसीडर करना है और उसको एलिमिनेट भी कर सकती है, टर्मिनेट भी कर सकती है उसका अकाउंट। ठीक, सही है। अब चौथे पॉइंट्स की तरफ आते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स डू नॉट मैच द CNIC कार्ड। जिस तरह मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि हमारे जो CNIC कार्ड है उसी के ऊपर जो है हम बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। सही है, तो मेक श्योर करें कि आपने जो अपना बैंक अकाउंट डाला है वो आपके CNIC कार्ड के ही अकॉर्डिंग जो है वो बना हुआ है। अगर आपको नहीं भी बना हुआ ना तो आप कंपनी से जो है सपोर्ट में जाके कह सकते हैं कि भाई मेरा अभी बैंक अकाउंट नहीं बना है, तो मैंने जो है वो किसी और का यूज़ किया हुआ। वो फिर कंपनी का हेडिक है कि वो आपको किस तरह जो है रिप्लाई करती है, बताती है कि आप इसकी रिप्लेसमेंट में क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लेट्स सपोज मेरा नाम मोहम्मद अब्रार है लेकिन मैंने बैंक अकाउंट में डाला हुआ है अपने भाई का नेम, ठीक है, मोहम्मद सरफराज, और डाटा डाला हुआ है, बैंक अकाउंट डाला हुआ है, तो पहली बात तो लुक यही जाएगी कि इस पर्सन का नाम अब्रार है, इसने सरफराज का बैंक अकाउंट डाला हुआ है, तो ये तो जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कंपनी को, यानी जो है मिसगाइड कर रहा है किसी को। तो कंपनी इस चीज़ को नोट करेगी और कंपनी चाहती है कि अगर अब्रार के नेम से अकाउंट है तो अब्रार का ही बैंक अकाउंट भी हो। सही है, आई होप ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। 5वां पॉइंट्स, मल्टीपल आईडीज डिटेक्टेड बीइंग यूज्ड बाय वन यूज़र। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कंपनी ने नोट डाउन किया कि हमारे साथ ना यानी बैक एंड पर एक यूज़र होता है लेकिन उसने जो है अपनी फैमिली में सारों का डाटा डाल के अकाउंट बनाए हुए होते हैं। सही है, यानी लेट्स सपोज मैं हूँ, मैंने क्या किया हुआ, अपने वालिद साहब का भी अकाउंट रजिस्टर करवाया हुआ, अपनी वालदा साहब का भी अकाउंट रजिस्टर करवाया हुआ, अपने भाई का भी रजिस्टर करवाया हुआ, अपनी बहन का भी रजिस्टर करवाया हुआ। मतलब वो काम नहीं कर रहे लेकिन काम तो बैक एंड पर मैं ही कर रहा हूँ ना। आल्दो वो ठीक है उन्होंने 3000 से जो है वो ज्वाइन किया होगा, लेकिन कंपनी कहती है कि हमारे साथ रियल यूज़र होना चाहिए। अब इसकी ना एक्सप्लेनेशन मैं आपको लाइव सेशन में भी आके समझा दूंगा कि बेसिकली होता ही ये है कि जो अकाउंट आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, मल्टीपल अकाउंट्स, तो जब भी कोई सेल होती है, लेट्स सपोज कोई 3000 के साथ आपके साथ ज्वाइन करता है, तो आप क्या करते हो, लेट्स सपोज 5वें अकाउंट के ऊपर ज्वाइनिंग करवाते हो। 5वें अकाउंट पे ज्वाइनिंग करवाते हो, वो 5वें की वीक साइड पर होता है, चौथे की भी वो वीक साइड बनती है, तीसरे की भी वीक साइड बनती है, दूसरी की भी वीक साइड बनती है और पहले की भी वीक साइड। मतलब ज्वाइनिंग एक की हुई, कंपनी का जो टर्न ओवर था वो लेट्स सपोज 1500 रुपये का होना था, और लेकिन बैक एंड पर कंपनी को पे करना पड़ेगा 4000, यानी 3000 की सेल पर कंपनी को 4000 का ऊपर यानी कैश फ्लो, सारा कैश फ्लो ख़राब हो जाता है। तो कंपनी ने इस चीज़ को नोट किया और मैं सर इब्राहिम खिलजी CEO साहब की वीडियो वॉच कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि हमने ट्रेस किया अभी रिसेंटली कि एक पर्सन ने 150 अकाउंट बनाए हुए हैं, ठीक है, और एक पर्सन ने 202 अकाउंट बनाए हुए हैं। तो मतलब लोग जो हैं वो इस तरह खेल रहे थे कि हमारा सारा कैश फ्लो जो है वो ख़राब हो रहा था, सारा पैसा सिर्फ एक साइड पर जा रहा था और बाकी कंपनी, अगर आप इसको सही नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी क्रैश हो जाती है। कैश फ्लो ख़राब होगा तो जब कंपनी का ही टर्न ओवर नहीं होगा तो वो किस तरह पे आउट करेगी अपने मेंबर्स को। तो इसलिए कंपनी ने ये देखा है कि अगर आपके मल्टीपल आईडीज़ हैं तो मल्टीपल यूज़र्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बैक एंड पे काम करने वाला एक बंदा हो, 5 उसने जो है वो अकाउंट रजिस्टर करवाए हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जिसका ऐसा होगा वो बाकी अकाउंट जो है वो बैन कर दिए जाएंगे, सिर्फ एक अकाउंट रहेगा जो कि मेन यूज़र होगा। सही है। अब छठा पॉइंट क्या है, डुप्लीकेट और मल्टीपल आईडीज़ क्रिएटेड ऑन अ सिंगल CNIC कार्ड। यानी आपका CNIC कार्ड एक है लेकिन उसके ऊपर आपने मल्टीपल आईडीज़, मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो जाहिर बात है ये तो गलत बात है और इस कंपनी इसको फेक कंसीडर करेगी। तो हमने 6 पॉइंट्स देख लिए हैं कि कौन कौन सी चीज़, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट फेक कंसीडर किया जा सकता है। सही है, तो अब देखें रियल अकाउंट कौन सा होगा, रियल आईडी कौन सी होगी। सही है, तो आईडी डज मैच द CNIC कार्ड।
सही है। यानी आपका जो अकाउंट का जो यानी आपने जो अपना डाटा डाला है वो सारा वही है जो कि CNIC कोड अकॉर्डिंग है, यानी CNIC पर जो नाम लिखा हुआ है वही आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए डाला है। जो आपका सेल फ़ोन नंबर है वही CNIC पर रजिस्टर्ड भी है। जो आपकी ईमेल है वो भी CNIC पर रजिस्टर्ड है। तो ये इसी तरह जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट सब जो है वो आपके CNIC पर रजिस्टर्ड है। तो ये बिल्कुल रियल अकाउंट कंसीडर होगा कंपनी के लिए। सही है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेरीफाइड आईडी, यानी जो आपने अब कंपनी ना, ये देखिए वेरीफाइड आईडी कंपनी उसको कंसीडर करेगी। अब देखिए कंपनी की एक टीम बैठेगी, वो उन्होंने हर अकाउंट का डाटा देखना है जो कि आपने KYC में डाला हुआ है, तो उन्होंने सब चीज़ें मैच करनी है। और हर जो सेल फ़ोन नंबर जो आपने डाला होगा, हर अकाउंट का जो सेल फ़ोन नंबर होगा वो मे भी 90% चांस ये है कि वो उस पर्सन को कांटेक्ट करेंगे, उसको कॉल करेंगे और उससे पूछेंगे कि हाँ जी आपका यूज़र नेम क्या है, आप इकोनेक्स के बारे में क्या आपको इन्फो है। ठीक है। अब जो पर्सन जिसने बस, यानी वो लास्ट टाइम वाली बात होगी कि मल्टीपल अकाउंट्स बनाए होंगे, डाटा किसी और का होगा, डाटा किसी और का डाला होगा, तो वो जब उस पर्सन को कॉल जाएगी उसको पता ही नहीं होगा कि इकोनेक्स क्या है, इसमें किस तरह पैकेजेस होते हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह इकोनेक्स ग्रो कर रही है, तो वो पर्सन आंसर नहीं करेगा और कंपनी ने जो है उसको अनवेरीफाइड कहना है, उनको जो है बैन कर देना है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेरीफाइड आईडी, तो यानी जो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सारी जो हैं वो आपके मैच करनी चाहिए। कंपनी जब अब आपको अप्रोच करेगी तो सारा डाटा आपका अपना ही होना चाहिए। KYC अप्रूव्ड आईडी, तो यानी आपका जो KYC है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। सही है। पेंडिंग नहीं होना चाहिए, या अभी तक आपने उसको डन ही नहीं किया तो ये फिर आपका फॉल्ट है। आपको KYC नो यूअर कस्टमर, ठीक है, ये आपने अप्रूव करना है। आप जैसे अपना अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो ग्रीन कलर में, जिनका नहीं अभी तक जिसने सबमिट करवाया तो ग्रीन कलर में आ रहा होगा KYC, ठीक है, KYC ना हो, तो आप उसको जो है वो सबमिट करवाएं। समटाइम्स होता है कि लोग जो है वो सबमिट करवाते हैं लेकिन फिर भी उनका ग्रीन कलर में आ रहा होता है। तो आपको मैं एक चीज़ कह देता हूँ कि आपके पास कंपनी की सपोर्ट लाइन है, ठीक है, आप कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट टिकट यूज़ कर सकते हैं। कंपनी को कह दें कि मैंने अपना जो है वो KYC डाटा डाला था लेकिन अभी तक जो है मेरा वो ग्रीन कलर में आ रहा है, तो कंपनी आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दे देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई पर्सन KYC जब कर रहा होता है ना, KYC में अपना डाटा डाल रहा होता है, अगर कोई आप मिस्टेक करते हैं तो ऊपर रेड कलर में मेंशन आ जाती है कि आपका जो इजी पैसा अकाउंट है वो CNIC मैच नहीं कर रहा, या आपकी जो पिक का साइज़ है वो ग्रेटर देन 1 MB है, या आपने जो है डाटा सही नहीं डाला। जो भी चीज़ आपने मिस्टेक की होगी वो ऊपर आपको मेंशन बता देते हैं कि ये आपने मिस्टेक की है, इस वजह से आपका KYC अप्रूव नहीं किया हमने। सही है। चौथा पॉइंट क्या है, ऑल अकाउंट डिटेल्स डू मैच द CNIC कार्ड। सही है। जिस तरह मैंने अभी ऑलरेडी मेंशन किया था कि पाकिस्तान में आपका जितने भी अकाउंट्स बन रहे होते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, बैंक अकाउंट्स, इजी पैसा, जैज़ कैश, सेल फ़ोन नंबर, सारा जो है वो CNIC की बेस पर हो रहा होता है। तो आप मेक श्योर करें जो आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, जो आपने इकोनेक्स में अपना अकाउंट बनाते हुए डाटा डाला था, तो वो आप जो हैं अपने CNIC कोडिंग डालें। अब लोग कह रहे होंगे कि भाई हमने तो अकाउंट पहले बनाया था और अब आप ये बता रहे हैं, तो देखें कंपनी पॉलिसी उन्होंने अब अनाउंस की है, पहले भी अनाउंस थी लेकिन इतनी हाईलाइट नहीं की हुई थी। जब कंपनी ने देखा है कि इस सिस्टम का लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये ठीक है, हमारे लिए अच्छा है कि सिस्टम हमारे लिए सोच रहा है, कंपनी हमारे लिए सोच रही है कि हमने किस सिस्टम को किस तरह जो है वो आगे तक लेके जाना है, और इसमें अगर कोई सिस्टम में फॉल्ट आता है तो उसको किस तरह ठीक करना है और गलत लोगों को सिस्टम से निकालना है। सही है। तो ये आपको पता चल गया है कि फ़ेक आईडीज़ क्या होती हैं, रियल आईडी क्या होती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने जब अकाउंट क्रिएट किया था और अपने वालिद साहब का या भाई वगैरह का डाटा डाल दिया था, तो अभी भी आपके पास डेज़ बचे हुए हैं, ठीक है। December 1 से ये वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी, कंपनी जो है पूरी पैनल के साथ, मैनेजमेंट टीम के साथ स्टार्ट करेगी। तो अभी आपके पास 1 वीक है, आप जो है ईज़िली अपना डाटा चेंज करवा सकते हैं। आप इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट, या इवन सेल फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, सब चीज़ें आप अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। आप सपोर्ट में जाकर आप हर चीज़ जो है मेंशन कर दें कि अब मुझे पॉलिसीज़ का आइडिया हुआ है तो मैं अपना ये डाटा जो है ना वो चेंज करवाना चाह रहा हूँ। तो आप प्रॉपर एक मैसेज के फॉर्म में न्यू अकाउंट जो है वो आप बना सकते हैं और वो कंपनी को बता दें कि मेरा अब न्यू इजी पैसा ये है, न्यू जैज़ कैश ये है, तो ये काइंडली मेरा अपडेट कर दें। अच्छा, जो नोट है ना, मैं आपको ये भी पढ़ के बता देता हूँ। यूज़र्स अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज मस्ट साइन द एफिडेविट फ्रॉम देयर पेरेंट्स और गार्डियंस अंडर विच दे आर ऑपरेटिंग द अकाउंट। यानी जो पर्सन 18 साल से कम है ना,
तो आपने एक एफिडेविट को जो है ना वो साइन करवाना है। अब एफिडेविट क्या है, जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं ना तो एक अंडरटेकिंग फॉर्म आपके पास आ रहा होगा जो कि 18 साल से कम लोगों के लिए है। तो वो आप डाउनलोड करेंगे, वो पेज आ जाएगा। सी उस पेज को आपने जो है वो स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवा कर आपने जो है वो कंपनी को स्कैन करके भेजना है। इसकी ना मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, ठीक है। जो 18 साल से कम है उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि कोई आपको मसला ना हो। तो बाकी क्या है, ऑल अकाउंट्स विल बी वेरीफाइड एंड द फेक अकाउंट्स विल बी डिलीटेड आफ्टर December 1, ठीक है। ये मेंशन है कि जो भी वेरीफाइड होगा अकाउंट उसको रहने दिया जाएगा, जो फेक होगा उसको डिलीट कर दिया जाएगा December 1, 2022 के बाद। All users who are using someone else data in their account are requested to correct all data in their account before December 1, 2022। तो आज आप देख सकते हैं कि 23 है, नवंबर 23 है। तो अभी भी आपके पास 7 डेज़ बचे हुए हैं और वीडियो जो है मैंने पहले बना दिया ताकि 7 डेज़ आपके पास हो। ऐसा ना हो कि 1-2 दिन पहले मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। आल दो आपके अकाउंट के ऊपर सारी चीज़ें आ रही होती हैं, आप भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक दफ़ा मैंने भी अपना जो है फ़र्ज़ अदा किया कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली किन अकाउंट्स को कंपनी फेक कंसीडर करती है, कौन से अकाउंट रियल हैं, और जो अंडर 18 है उसके लिए मैं एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना दूंगा, उसकी टेंशन ना लें। इंशाल्लाह कल तक वो वीडियो भी आ जाएगी। बाकी जो है आप लोगों ने जो भी पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अपना डाटा सेट कर लेना है ताकि इन फ्यूचर आपको कोई इशू फेस ना है। बाकी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं ताकि हम उसको सॉर्ट आउट कर दें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।